2 करोड़ एप्लीकेशंस में से हॉट सीट तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस केरला में महाभारत के खलनायक दुर्योधन और उनके मामा शकुनी का मंदिर बनाया गया है। यहाँ उनकी पूजा नहीं होती है, लेकिन फल फूल चढ़ाकर उनका सम्मान किया जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार दुर्योधन पांडवों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए। थकान की वजह से वहीं पर आराम करने लगे और हर रोज की तरह अपनी प्रजा के लिए वहां के शिव मंदिर में उन्होंने पूजा की। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आई जिन्होंने दुर्योधन को शरबत पिलाया। इससे भावुक होकर दुर्योधन ने वहां के गांव वालों के लिए और उस मंदिर के लिए पूरी जगह दान में दे दी। इसलिए गांव वालों ने वहां पर उनका मंदिर बनाया ताकि लोगों को याद रहे कि दुर्योधन अपने राजा होने का कर्तव्य भूले नहीं थे। और ऐसा माना जाता है कि उनके मामा शकुनी भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी भगवान शिव की उपासना की थी। वहां पर उनका आसन भी है। शकुनी मामा ने भले ही बहुत ही बुरे काम किए हो, लेकिन वो बहुत ही ज्ञानी इंसान थे। किसी भी हालत में अपना गोल अचीव करने में मानते थे। इन दोनों के मंदिर इसलिए बनाए गए ताकि लोगों को याद रहे कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता है। बुराई में अच्छाई ढूंढना हमें आना चाहिए। जब कैंसर पहले और दूसरे स्टेज में होता है तो होप रख सकते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कैंसर तीसरे या फिर चौथे स्टेज में होता है तो पेशेंट गंभीर अवस्था में है, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी एक मिरेकल हुआ है। 79 इयर्स के एक भाई साहब को साल 2016 में चौथे स्टेज का लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ। काफी कमजोर थे, व्हीलचेयर पर ही रहते थे। एक धारणा भी है कि लंग्स के कैंसर की गंभीर अवस्था वाले पेशेंट 1 साल तक जी सकते हैं। कैंसर के उपचार के लिए जनरली कीमोथेरेपी की जाती है। आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की कीमोथेरेपी बुजुर्ग के ऊपर की गई, लेकिन रिकवरी नहीं मिली। उसके बाद उन्हें इम्यूनोथेरेपी दी गई। इस इम्यूनोथेरेपी की वजह से कुछ हफ्तों बाद वो खुद चल सकते थे। फाइनली उन्होंने चौथे स्टेज के कैंसर को मात दी। कैंसर पीड़ितों में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। इम्यूनोथेरेपी कैंसर को मारती नहीं है, कैंसर वाली कोशिकाओं से लड़ने के लिए नॉर्मल कोशिकाओं को ज्यादा प्रभावी बनाती है। 2 करोड़ एप्लीकेशंस में से हॉट सीट तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस जूरी ने पहले 2 करोड़ लोगों में से 40,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। 40,000 में से फिर 12,000 को शॉर्टलिस्ट किया और फिर 12,000 में से 1200 लोगों को सिलेक्ट किया। अब इन 1200 लोगों का पहला राउंड होता है जीके। 20 सवाल पूछे जाते हैं और हर एक सवाल के लिए 20 सेकंड का वक्त मिलता है। उसके बाद होता है ऑनलाइन वीडियो राउंड, जिसके अंदर आपको सब कुछ अपने बारे में बताना होता है। उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जिसके लिए आपको कॉल आता है। ऐसे करके 1200 लोगों में से भी 200 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उन 200 लोगों को 10-10 के बैच में डिवाइड करके मुंबई बुलाया जाता है। टीवी पर आने से पहले केबीसी की टीम घर पर आती है, कंटेस्टेंट की पूरी स्टोरी शूट करती है। पोलियो की वजह से अहमदाबाद में रहने वाली अंकिता शाह का दायां पैर बचपन में काटना पड़ा था। अभी अंकिता की उम्र 35 साल है। ऑटो रिक्शा चलाकर अपना घर चलाती है और कैंसर पेशेंट पिताजी की ट्रीटमेंट भी करवा रही है। अंकिता इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट है। 2009 के साल में अंकिता अहमदाबाद आई। बहुत सारी कंपनीज में जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन हैंडीकैप होने की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिली। कुछ कंपनीज ऐसा बोलती थी कि अगर हम आपको जॉब देंगे तो हमारी कंपनी की छवि खराब हो जाएगी। उसके बाद 12,000 महीने की सैलरी में कॉल सेंटर में जॉब मिली, लेकिन पिताजी कैंसर पेशेंट है ये खबर मिलते ही अंकिता को वो जॉब भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो पिताजी को अपना टाइम नहीं दे पा रही थी। अब इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की हिम्मत नहीं आ रही। अपने एक हैंडीकैप दोस्त से ऑटो चलाना सीख लिया। दोस्त ने हैंड ऑपरेटेड ब्रेक वाली ऑटो दिलाने में भी हेल्प की। अभी अंकिता महीने के 25,000 रुपए तक कमा लेती है, वो भी अपने टाइम से। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में मुसीबतें बहुत ज्यादा है और उसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तब आप इस लड़की की कहानी को याद कर लेना।